मित्रों, पिछले वीडियो में हमने धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज के वध की कथा को सुना था। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों माता पार्वती ने महादेव के ऊपर अपने पांव को रखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज के वध और उनके रक्तपान के बाद माता काली अत्यंत क्रोधित हो जाती है और देवताओं सहित संपूर्ण सृष्टि का ही अंत करने लगती है। उनके इस विनाश को देख परेशान होकर नारायण बोले, महादेव, जिसका भय था वही हुआ। महाकाली नियंत्रण में नहीं है। यदि इनके उग्र ऊर्जा को संतुलित नहीं किया गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तब महादेव बोले, हे नारायण, हमारे पास प्रतीक्षा के अलावा और कोई विकल्प नहीं। अब देखना यह है कि काली स्वयं को नियंत्रित कर पाती है या नहीं। फिर महादेव मन की शक्ति से माँ काली से बात करते हैं। वे कहते हैं, अंत का आरंभ हो चुका है काली। क्रोध अगर नियंत्रण में हो तो शत्रुओं का नाश करता है और अनियंत्रित हो तो स्वयं का नाश कर देता है। स्वयं को नियंत्रित करना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है पार्वती। स्वयं को पहचानो। जिन असुरों से संसार को बचाने के लिए तुमने महाकाली का रूप लिया है, अब उसे नियंत्रित करना तुम्हारा कार्य है। शांत हो जाओ काली। महादेव की बात सुन महाकाली थोड़ी शांत तो होती है, लेकिन बचे हुए असुरों के अत्याचार को देख वह फिर से क्रोध में आ जाती है और सबका नाश करने लगती है। इधर नारायण महादेव से कहते हैं, महादेव, महाकाली शांत क्यों नहीं हो रही? उनका उग्र रूप तो बढ़ता ही जा रहा है। वह किसी को पहचान नहीं पा रही। वह असुरों के साथ देवताओं का भी वध कर रही है। तब महादेव बोले, नारायण, काली के रूप में पार्वती ने रक्तबीज के रक्त का ही नहीं अपितु उसके नकारात्मक ऊर्जा का भी भक्षण किया है, जिसने काली के उचित अनुचित समझने के विवेक को ही समाप्त कर दिया है। वह जानती ही नहीं कि वो क्या कर रही है। तब नारायण बोले, महादेव, अब इसका क्या अर्थ है? क्या संसार का अंत निश्चित है? इधर महाकाली के उग्र क्रोध को देखकर देवराज इंद्र महाकाली से प्रार्थना करते हैं, शांत हो जाइए देवी, वरना सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवराज की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता। महाकाली के इस भयावह रूप को देख निशुंभ डर कर अपनी सेना के साथ भागने लगता है। उन्हें भागता देख माँ काली दौड़ते हुए चिल्लाई, जिससे आग का गोला पूरा पृथ्वी को ही लपेटने लगता है। महाकाली द्वारा इस महाविनाश को देख नारायण कहते हैं, हमारे रहते इस प्रकार सृष्टि का अंत नहीं हो सकता। मैं शांत नहीं बैठ सकता हूँ महादेव। सृष्टि की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। मुझे जाना होगा। पार्वती मेरी बहन है, वह मेरी बात अवश्य सुनेगी। सृष्टि के काल कल्पित होने का समय अभी नहीं हुआ है महादेव। मुझे पार्वती को रोकना ही होगा। इसके बाद नारायण महाकाली को रोकने जाते हैं। वह कहते हैं, रुक जाओ पार्वती, स्वयं को पहचानो। बहन पार्वती, तुम्हारे सृजन का उद्देश्य सिर्फ रक्षा करना है, विनाश नहीं। अपने क्रोध की अग्नि को शांत करो। नारायण के समझाने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवी लक्ष्मी कहती है, नारायण, महाकाली तो आपको पहचान ही नहीं पा रही। उनका क्रोध तो शांत हो ही नहीं रहा। अब क्या होगा? तब नारायण उदास होकर बोले, इस विनाश का उत्तर तो अब केवल महादेव के पास है। महाकाली की ऐसी स्थिति देख नंदी से रहा नहीं जाता। वह महादेव के पास जाते हैं और कहते हैं, महादेव, माता की यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती। क्या उन्हें शांत करने के लिए अब कोई मार्ग नहीं है? क्या आप कुछ नहीं करेंगे? तब महादेव कहते हैं, अब मैं वही करूंगा जो एक पति को करना चाहिए। उग्र महाकाली को शांत करने के लिए महाकाल को जाना ही होगा। इसके बाद महादेव उसी मार्ग पर जाकर सो जाते हैं जिस मार्ग से महाकाली गुजर रही थी। चलते चलते महाकाली के कदम मार्ग में सोए हुए महाकाल पर पड़ता है। जैसे ही महाकाली का एक पैर महादेव के सीने पर पड़ा तो पूरी सृष्टि हिलने लगी। जब महाकाली ने अपने मार्ग में सोए हुए महादेव को देखा और उनके सीने पर अपने पांव को देखा तो लाज से और अपमान बोध से उनका जीभ उनके मुख से बाहर आ गया। इस स्थिति को देख महाकाली का क्रोध शांत तो हुआ, लेकिन अपने भगवान के सीने पर पैर रखने से उनका मन ग्लानि से भर गया और वह चीखती चिल्लाती रोने लगी। ये हमसे कैसा अनिष्ट हो गया, ये हमसे कैसा अनिष्ट हो गया। और फिर वह अपने पार्वती रूप में आ जाती है, परंतु अपने इस कृत्य से उनकी आंखों से अश्रु की धारा बंद नहीं होती। तब महादेव उन्हें समझाते हुए कहते हैं, अब शांत हो जाओ पार्वती, अफसोस मत करो।
तुम्हें शांत करने का यही एक मार्ग था। इसके बाद महादेव हम सभी मनुष्यों और माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि यदि पति पत्नी में से कोई एक ज्यादा उग्र हो जाए, ज्यादा क्रोधित हो जाए, तो किसी एक को शांत हो जाना चाहिए। और मैं महाकाल, मैंने भी बस वही किया है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय महाकाली।